आज आप लोगों से ही पूछती हूँ एक सवाल। हमें बहुत लोगों ने 2-3 दिनों में सलाह दी है, बहुत सारे सलाह दिए, ठीक है। मैं आप लोगों से सभी से नहीं पूछना चाह रही हूँ। 90% वो लोग हैं जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, बट कुछ लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ सवाल कि आप लोग जो ये बोलते हो कि आप अपने बिजनेस को छोड़ करके आप बस बच्चों में लगो, तो अब आप बताओ कि अगर हम अपने बिजनेस को बंद कर दें, काम को बंद कर दें, तो क्या हम इस धरती पे रह भी पाएंगे? हमें कहीं से कुछ खाने को भी मिलेगा? कोई भी चीज़ लाने के लिए ना मार्केट से पैसा लग खर्चा होता है, पैसा देना पड़ता है, तब जाके ना हमें आटा और चावल भी मिलता है। तो इस काम को हम समय ना दे करके किस काम को समय दें, आप ही बताओ। और रही बात बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि आप फ़ास्ट फूड खा लेते हो, तो जब भी आपने फ़ास्ट फूड देखा होगा, क्या आपने खाते वक्त हमारे आसपास बच्चों को देखा है? ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने हमें कल बहुत ज़्यादा इरिटेट किया है। एक्चुअल में लिटरली मैं बताऊं तो उन्होंने हमारे सिचुएशन को समझा नहीं, हमें इरिटेट किया है जानबूझकर बार बार इस चीज़ को बोल करके। हमें जब मौका मिला, बच्चों ने दलिया खा लिया, हमें जब मौका मिला कि हम कुछ खाएं, हमारे पास टाइम नहीं रही है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। हमने अपने खान पान को ज़रूर जैसा तैसा किया है कि कभी हम लोग समोसा खा लेते हैं, फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। कभी हम लोग कुछ ऐसे खा लिए, चाउमीन खा लिया, कुछ भी, और अपने काम में लगते हैं। हमने अपने आप को अफेक्ट किया है। हमने कभी भी ये चीज़ें नहीं करी है कि हमने अपने बच्चों के खान पान में। अब आप ही बताओ कि किसके घर में बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं? बट हमें कुछ लोग आके ये सजेशन दे रहे हैं कि नहीं नहीं, वो अलग खिलाते हैं, तुम अलग खिलाते हो। तो इसी धरती पे हो, वही अनाज हम भी खिलाते हैं, बच्चे हमारे दलिया खिचड़ी चावल यही चीज़ें खाते हैं, और इसके अलावा उनको हमने कभी भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं खिलाया। हाँ, बर्थडे था जब तब, तो बर्थडे में टाइम भी हो चुका है, बर्थडे के वक्त खान पान सारी चीज़ें। और जब तक आपको सारी चीज़ें पता नहीं हो, कैसे आप इतने सारे सलाह दे सकते हो? हाँ, इस बीच में 90% लोगों के लिए मैं बोलूँगी धन्यवाद कि आप लोग जाके उनको जवाब दे रहे हो, आप लोग जाके साथ दे रहे हो। क्योंकि बच्चे हैं, उनका मन होता है, कभी वो नहीं भी खाएंगे, कभी वो खाएंगे भी, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि गलती माँ बाप की ही निकले, ठीक है। और हम वो नहीं है कि जब हमारे घर में कुछ ऐसा हो कि बच्चे बीमार हो या कुछ भी हो, तो हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम थोपने में लग जाए। हम लोग उस चीज़ को सॉल्व करने में लगते हैं। हमें यही पता चला मौसम चेंज हुआ है, हॉस्पिटल में भी इसी तरीके से लोग हैं कि मौसम चेंज हुआ है, सर्द गर्म, कभी पंखा में रह रहे हैं, कभी कूलर में रह रहे हैं, कभी एसी में रह रहे हैं, मिक्सअप है। थोड़ा स्कूल भी जा रहे हैं बच्चे, तो होता है कि लंच नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों पे गैस बनना और ये सब चीज़ें बनना एक नॉर्मल सी बात है। और कहीं भी बताया जाता है कि आप जब नए इन्वायरमेंट में बच्चे आए होते हैं, 5 से 6 साल में वो बिल्कुल इस इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं। तब तक थोड़ी सी ये सब परेशानियाँ आती रहती हैं, बट इस पर मैं सबसे ज़्यादा पहले तो उनको बोलना चाहूँगी ना कि जो बार बार ये बोलते हैं ना कि तुम्हारा खान पान अच्छा नहीं है, तुमने ये खा लिया होगा, तुमने ये खिला दिया होगा। मैं आपके हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि क्या आप मेरे घर में आए थे देखने कि हमने क्या खिलाया होगा, क्या नहीं खिलाया होगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? क्या आप थे हमारे साथ में? क्या हमारी ज़रूरत पे आप आए कि हाँ आज तुम्हारी सिचुएशन ख़राब हो गई है तो तुम काम बंद करो, हम पैसा भेज रहे हैं, और उसके बाद फिर ना तुम उसी से इलाज करा लो अपने बच्चे का? नहीं ना, तो हम अपने ये काम भी करेंगे और हमें सारी चीज़ें भी इसी में करनी है, क्योंकि हमारे मदद के लिए और हमारी चीज़ों के लिए कोई है नहीं यहाँ पे। चेहरे पे स्माइल लेके दौड़ती भागती रहती हूँ, सारी चीज़ें मैनेज करती रहती हूँ, पर कुछ लोग ना यार बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। ऑनलाइन से मुझे नहीं किया है किसी ने इरिटेट, नहीं किया है किसी ने। ऑनलाइन वाली फैमिली मुझे देख रही है, समझ रही है। आज मेरे पास आप देखें, हम घर गए हैं तो हमने खाना नहीं, हम बच्चों को दलिया दे चुके हैं, खिचड़ी दे चुके हैं। क्या आपको ये सब चीज़ें खाने के वक्त दिखता है कि हमने बच्चों को दिया? ऐसा कुछ भी सामने टिफ़िन दिख रहा है, उसमें अनमोल का दलिया है, वही कनिका खाते हैं, अनमोल खाते हैं। अब मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं ना करूँगी, बट मुझे ऑनलाइन के लोगों ने सभी ने समझा है। ऑनलाइन से मुझे नहीं किसी ने ऐसे कुछ बोला, बट ये अपने घर के रिश्तेदार, जो सो कॉल रिश्तेदार जो सिर्फ कॉल करते हैं, मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप जो मुझे कॉल पर इतने सारे सलाह दिए, क्या आप मेरे कभी भी किसी बुरे सिचुएशन में खड़े हुए थे? आप अपना गिन कर देखो, क्या
किसी भी ऐसे सिचुएशन में आप हमारे साथ खड़े हुए थे? बट नहीं, फ़ोन पे बस हमने देख लिया और वीडियो, क्योंकि हमारा क्या है ना कि वीडियो डलता है। और हमारी एक और प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमारे घर में किसी की थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होगी ना, तो हम लोग उसको ना सीरियस लेते हैं। हम लोग सबसे पहले ना हॉस्पिटल पहुँचते हैं। अब वीडियो शूट हो रहे होते हैं तो इसमें ये होता है कि अरे तुम लोग तो बार बार हॉस्पिटल पहुँचते हो। तो हॉस्पिटल बार बार कोई नहीं पहुँचता है। डिफरेंस ये होता है ना कि कुछ लोग अपना घर में ही सारा ट्रीटमेंट कर लेते हैं और हमारी वो आदत नहीं है। हमारे साथ कुछ भी थोड़ा सा भी होता है ना तो हम पहले हॉस्पिटल जाते हैं। मैं तो बिल्कुल अपने से बिल्कुल नहीं कुछ खिलवाड़ करती हूँ। हाँ, नॉर्मल सर्दी जुकाम है अपना हम लोगों का ज़रूर, हम लोग बड़े हैं तो हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम लोग अपना ज़रूर खुद से करते कि चलो थोड़ा कफ हो रहा है, गले में खसखसाहट है तो थोड़ा गर्म घी लगा लिया या कुछ ये सब कर लिया। बट बच्चे इतनी छोटी मोटी चीज़ों में नहीं बता पाते हैं कि उनको जुकाम हो रहा है या क्या हो रहा है। जब उनका बढ़ता है तभी पता चलता है। तो जैसे ही हमें पता चलता है, समझ में आता है, हम लोग तुरंत उनको ले जाके दिखा लेते हैं। बस इतना अंतर है कि हम लोग तुरंत ले जाके दिखाते हैं और हमारी वीडियोस बन रही होती है। तो इस वजह से कुछ घर के लोग ऐसे होते हैं ना कि अरे देखो सबके घर में बच्चे हैं, इनके तो वहाँ चले गए। तो क्या आपके घर में जितने लोग जो आपको फ़ोन करके बता रहे हैं कि हमारे भी बच्चे हैं, क्या उनके वीडियोस बन रहे होते हैं? क्या वो पूरे दिन आपको दिखा रहे होते हैं कि घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम क्या खिला रहे हैं? और बाकी जहाँ से भी मेरी नॉर्मली जिनसे भी बात हुई है, नॉर्मल लोगों से, उन लोगों ने यही कहा कि यार आपके घर में बच्चे हैं ना इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है। सभी घर की यही हालत है। जैसे ही मौसम चेंज होता नहीं है कि बच्चों के साथ ये वाला काम लग ही जाता है। और ये बिल्कुल मेरी पूरी की पूरी ना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये मेरी एक्सपीरियंस है कि मुझे तुरंत जाना चाहिए। बाकी आप क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, वो आप अपने परिवार, अपने डॉक्टर, अपने सलाह में करना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम अपने तुरंत दौड़ते हैं ऐसे हॉस्पिटल और ये सारी चीज़ें। बाकी हर किसी से यही समझ में आता है। और हाँ, हम लोग अपने खान पान से ज़रूर थोड़ा छेड़छाड़ किए हैं क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग अभी देख रहे हैं, हो सकता है ना 15-16 तारीख तक में हम लोग हेल्पर ले लें, जिससे कि हमारा एटलीस्ट अगर मेरा खाना पीना भी अगर मैं खुद भी बना रही हूँ तो एटलीस्ट ज्वेलरी के साइड कोई संभालने के लिए रहे। तो ये सब चीज़ें हम लोग भी अपने ज़ोर शोर से लगे हुए कि हो जाए कुछ। तो रात में मेरा मन किया ना कि यार रोटी सब्जी खाएं, लेकिन घर जाके बनाएंगे तो 2-3 घंटे का समय लग जाएगा और यहाँ तो 10 मिनट में आ जाएगा। तो बस हमने पता है यहाँ आने के बाद सबसे पहले क्या बोला रेस्टोरेंट वाले से, मतलब रेस्टोरेंट के ओनर से, कि हमें कोई ऐसा खाना देना जिसमें ज़्यादा तेल ना हो, मसाला ना हो, एकदम नॉर्मल हो और साथ में रोटियां हो। तो बस उन्होंने ऐसी सब्ज़ी दी जो एक्चुअल में इतनी ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थी और एकदम नॉर्मल वे में हमने भरपेट खाना खाया और फिर यहाँ आ गए अनमोल के पास में।